बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, और सबसे एंड पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 जिसका टॉपिक है, टाइटल है फंक्शंस एंड लिमिट्स, उसका आज हम बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शंस पे। व्हाट इज़ मेंट बाय फंक्शन? स्टूडेंट्स, ये वर्ड आपने मैनी टाइम सुना होगा और इन डिफरेंट केसेस आप इसको यूज़ भी करते हैं। सम टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस डिवाइस। अब यहाँ पे फंक्शन का मीनिंग क्या जनरेट हो रहा है कि कोई काम है, कोई टास्क है, कोई प्रोसेस है जो कोई मशीन करती है। और सम टाइम हम इसको इस सेंस में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फंक्शन कोई पार्टी है, कोई सोशल गैदरिंग है, तो इसके लिए भी हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बट ये वाले जो मीनिंग है, दीज आर जनरल मीनिंग्स ऑफ अ फंक्शन। बट एज वी आर गोइंग टू स्टडी मैथमेटिक्स, और मैथ के अंदर फंक्शन का मीनिंग भी स्पेसिफिक है। और स्टूडेंट्स, आपने पार्ट 1 में फंक्शन का कॉन्सेप्ट स्टडी किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में। वहाँ पे हमने इसको कुछ इस अंदाज में बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो सेट हैं। वी हैव अ सेट एक्स 1 2 3, दीज आर द मेंबर्स ऑफ सेट एक्स। एक हमारे पास और सेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके मेंबर्स हैं ए बी एंड सी। तो फ्रॉम इसको हम कहते हैं दिस इज सेट वाई। तो फंक्शन जो है फ्रॉम एक्स टू वाई एक किस्म का एक रिलेशन है, एक मैपिंग है या एक कॉरस्पोंडेंस है। और इसमें हम ज्वाइन करेंगे 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ एंड 3 को सी के साथ। जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं कि फंक्शन is a relation or correspondence between two sets in such a way that for every element of set X there is unique image in set Y। हम ये कहते हैं कि फर्स्ट सेट जो कि दैट इज सेट एक्स, इसके हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है और वो सेट वाई के अंदर है। तो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है और 3 का इमेज सी है। अब यहाँ पे एफएससी पार्ट 2 में हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे कैरी करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कैलकुलस के अंदर फंक्शन को किस तरह डिफ़ाइन किया गया है और उसका कॉन्सेप्ट किस तरह हमें समझाया गया है। अब इसके लिए अगेन सपोज कर लें कि हमारे पास एक रिलेशन है y इज़ इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि उन वैल्यूज़ से y की वैल्यूज़ क्या आएंगी। सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर x इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इन प्लेस ऑफ x 1 पुट कर दे, y हमारे पास 2 आ रहा है। अगर हम x को 2 पुट करें तो y इज इक्वल टू 4। सिमिलरली आप x को 3 पुट करें तो y इज इक्वल टू 6। इस तरह आप एज मैनी वैल्यूज़ जितनी आप चाहें पुट करके आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक सेट मेरे पास x है
इसकी वैल्यूज़ थी 1 2 3 और एक सेट है y और यहाँ पे वैल्यूज़ हैं 2 4 6 और यहाँ पे मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ x और y के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे देखें x की एक वैल्यू के लिए फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ x देयर इज सिंगल वैल्यू ऑफ y की भी यूनिक वैल्यू है। आप देख सकते हैं 1 जब x 1 है तो y हमारे पास 2 है और x जब 2 है तो y 4 आ रहा है, जब x 3 है तो y हमारे पास 6 आ रहा है। तो दीज वैल्यूज ऑफ x इन्हें कहते हैं इनपुट वैल्यूज। और यहां पे जो y की वैल्यूज आ रही है दीज आर कॉल्ड आउटपुट वैल्यूज। तो यहाँ पे अब जिस प्रोसेस की वजह से, जिस प्रोसीजर की वजह से x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज आई हैं, दैट प्रोसेस, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड अ फंक्शन। लेट वी हैव एन एग्जांपल। बड़ी कॉमन सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ कि आपने वो शुगर केन वो जो केन होता है गन्ना, उसका जूस निकालने वाली मशीन देखी होगी। उसमें हम गन्ना डालते हैं और दूसरी साइड से हमें रस निकलता है, रस मिलता है। वो जो गन्ने को डालना है दैट इज़ इनपुट और उस रस का निकलना वो हमारा आउटपुट है। अब बीच में उस मशीन के अंदर जो भी प्रोसेस होता है, जिस तरह की भी अंदर मशीनरी वर्क करती है, उसका नाम फंक्शन है। तो यहाँ पे सिमिलरली आप यूँ समझ लें कि ये जो हमारे पास फंक्शन है बेसिकली ये कंप्यूटिंग मशीन है। मैथ के अंदर हम इससे कहेंगे दिस इज अ कंप्यूटिंग मशीन। आप इधर से इनपुट डालेंगे और इधर से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा कि हमने इनपुट x को 1 रखा, आउटपुट हमें 2 मिला है। x हम 2 रखते हैं, आउटपुट 4 आ रहा है। x हम 3 रखते हैं, आउटपुट 6 आ रहा है। तो इन दिस वे हमें यहाँ से आइडिया हुआ कि व्हाट अ फंक्शन इज, दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसीजर, दिस इज अ रिलेशन, दिस इज अ लिंक। ये एक लिंक है, एक रिलेशन है, एक कॉरिस्पोंडेंस है दो सेट्स के बीच में। और ये कॉरिस्पोंडेंस इस तरह है कि जब आप x की कोई एक वैल्यू पुट करते हैं तो यू गेट अ सिंगल वैल्यू ऑफ y। अब हम इसी बात को सम अप करते हुए फंक्शन की डेफिनेशन पे जाते हैं। आप इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फंक्शन इज अ रिलेशन। आप रिलेशन कह लें, लिंक कह लें, या आप इसको मैपिंग भी कह सकते हैं, कॉरिस्पोंडेंस कह लें। अब ये एक आप इसको रूल कह लें। आप किसी भी अंदाज से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट कुड बी अ रिलेशन, अ लिंक, मैपिंग, कॉरिस्पोंडेंस कह सकते हैं, रूल कह सकते हैं, एसोसिएशन कह सकते हैं। अब इसका काम क्या है, दैट रिलेट्स टू सेट्स। ये क्या करता है, ये दो सेट्स को रिलेट करता है, दो सेट्स को ज्वाइन करता है, उनको कनेक्ट करता है, उनको मिलाता है। इट रिलेट्स टू सेट्स इन सच अ वे, इन सच अ वे, इस तरह से मिलाता है, दैट फॉर एवरी एलिमेंट of the first set, for every element of the first set there is
unique element in the second set. तो व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, आपने देखा फंक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल उसी अंदाज से मैंने यहाँ डिस्क्राइब की है जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल आपके सामने पुट की कि जब आप x की सिंगल वैल्यू पुट करते हैं अब वी गेट अ सिंगल वैल्यू ऑफ y। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है कि x की सिंगल वैल्यू के लिए y का सिंगल वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। सो आप इन अल्फाज में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शन इज़ अ रूल दैट रिलेट्स टू सेट्स इन सच अ वे दैट कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट के लिए देयर इज़ यूनिक एलिमेंट इन द सेकंड सेट। अब यहाँ से जो फर्स्ट सेट हमारे पास है जो कि कंसिस्ट करता है दैट कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x, और अब ये भी जानते हैं कि x जो है इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y को हम कहते हैं दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट y की वैल्यू अपनी मर्जी से हम पुट नहीं करते बल्कि वो वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू पे। सो y की वैल्यू जो है उसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे इसको मैंने इनपुट वैल्यूज़ के नाम से भी लिखा है और आउटपुट वैल्यूज़ के नाम से भी मैंने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया है। और मोस्ट स्पेसिफिकली जब आप बात करते हैं कैलकुलस की तो यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ होती हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको इनपुट भी कहते हैं, इसे कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। और जो y की वैल्यूज़ होती हैं दीज आर कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। सो यहाँ से आपको ये भी अंदाज़ा हो गया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी वैल्यूज़ को हम कहते हैं दिस इज डोमेन, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं उन्हें हम कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि फंक्शन का जो आइडिया था, ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ये कॉन्सेप्ट दिया ये था जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड लेबनिज़, विलियम लेबनिज़ ने। तो लेबनिज़ ने हमें सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया और फिर उसके बाद फंक्शन को अब हम देखेंगे कि हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। उसके लिए ये एक सिंबल है कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x। ये सिंबल वाज गिवन, दिस सिंबल वाज गिवन बाय अ स्विस मैथमेटिशियन आयलर। आयलर ने फर्स्ट ऑफ ऑल सेट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हमें बताया जो आज तक एज इट इज़ यूज़ में है। आप इसको क्या स्टडी कैसे करेंगे, आप इसको रीड करेंगे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। आप इसको यूँ पढ़ेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f where x approaches to y। आप इसको यूँ पढ़ेंगे कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। आप यूँ पढ़ें f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू द सेट y। x से y की तरफ f एक फंक्शन है। तो इस तरह आप इसको रीड आउट करेंगे और ये सिंबल भी मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि वो कि कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए मैं आपके सामने एग्जांपल शेयर करता हूँ यहाँ पे। सपोज वी हैव अनदर रिलेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ये हमारे पास एक रिलेशन है। हम देखेंगे वेदर दिस रिलेशन इज़ अ फंक्शन और नॉट। अब आप x की कोई वैल्यू पुट कीजिए। सपोज हम x को पुट करते हैं 1। अब 1 पुट करें। अब आप y की वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट ले लें।
तो यहाँ से हमें y आएगा ±1। सपोज हम x पुट करते हैं 4, इन प्लेस ऑफ x आप 4 पुट कीजिए। अब बोथ साइड्स के रूट ले लें तो y विल बी ±2। अब इन दिस एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमने x की सिंगल वैल्यू पुट की है, दैट इज़ 1, लेकिन हमें y की दो वैल्यूज़ मिली हैं, +1 भी है और -1 भी है। इसी तरह यहाँ पे देखिए आप सॉरी, हमने x को 4 पुट किया और y की हमें दो वैल्यूज़ मिली हैं, +1 एंड +2 एंड -2। सो फ्रॉम दिस एग्जांपल वी अंडरस्टैंड दैट जो हमने डेफिनेशन की है फंक्शन की कि x की सिंगल वैल्यू के लिए देयर विल बी अ सिंगल वैल्यू ऑफ y, बट इन दिस एग्जांपल x की सिंगल वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब y की वैल्यू यूनिक नहीं आ रही। सो ये वाला रिलेशन जो है फंक्शन की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, तो हम कहते हैं कि दिस रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है। तो आप स्टूडेंट्स इस अंदाज से किसी भी रिलेशन को चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ फंक्शन और नॉट। अब इसके बाद फंक्शन को एनालाइज करने के लिए ग्राफिकली भी हम बता सकते हैं कि अगर आपके पास किसी फंक्शन का ग्राफ मौजूद हो तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, आया वो जो ग्राफ है वो किसी फंक्शन का है या फंक्शन नहीं है। अब इसके लिए मैं चंद एग्जांपल आपके सामने यहाँ रखूँगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। अब देखें, सपोज मेरे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके ऊपर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। सपोज ये कोई लीनियर फंक्शन है मेरे पास ax + b। अब लीनियर फंक्शन वो होता है जिसमें x की पावर 1 होती है, और जब हम उसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब ये देखना है कि आया ये ग्राफ जो है, जो कि स्ट्रेट लाइन है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या फंक्शन नहीं है, क्या है। इसके लिए एक हम टेस्ट अप्लाई करते हैं जिसका नाम है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आप इस टेस्ट को अप्लाई करके चेक कर सकते हैं वेदर अ रिलेशन इज़ अ फंक्शन और नॉट। अब देखें, यहाँ पे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें ऐसे, तो अब यहाँ देखें ये लाइन जो मैंने ड्रा की है, ये लाइन इस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। सपोज मैं कहता हूँ ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो आप देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइन ने इस लाइन को जस्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो मतलब x की सिंगल वैल्यू के लिए यहाँ y की भी सिंगल वैल्यू आ रही है। तो अगर वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ है ये किसी फंक्शन का है। सिमिलरली आप यहाँ से भी आप ये वर्टिकल लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, अगेन इस लाइन ने इस ग्राफ को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। सपोज आप यहाँ से इसको ड्रा करें तो अगेन यहाँ पे देखें, ये जो वर्टिकल लाइन है इस ग्राफ यानी इस लाइन L को जस्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। सो ये ग्राफ एक फंक्शन का है। अब इसके बाद सपोज ये तो मैंने ग्राफ ड्रा किया है लीनियर फंक्शन के लिए। सपोज हमारे पास एक एक क्वाड्रेटिक रिलेशन है। अब क्वाड्रेटिक के लिए ये मैंने ड्रा किया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो क्वाड्रेटिक कोई भी क्वाड्रेटिक रिलेशन होगा तो उसका ग्राफ कुछ इस फॉर्म में होगा।
अब आप इसके ऊपर भी अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएं, सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ वर्टिकल लाइन, तो आप देख सकते हैं ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है जस्ट सिंगल पॉइंट के ऊपर। सो ये जो क्वाड्रेटिक रिलेशन है ये भी एक फंक्शन होगा। आप किसी और जगह पे भी ग्राफ वर्टिकल लाइन ड्रा कर लें तो वहाँ से भी आप देखेंगे, ये मैंने ए पॉइंट से डिनोट करता हूँ, इसको बी पॉइंट से डिनोट करता हूँ, यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को जस्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है बी पॉइंट पे। सो अगेन क्वाड्रेटिक जो रिलेशन है ये भी एक फंक्शन है। अब इसके बाद तीसरी एग्जांपल मैं आपके लिए पुट करता हूँ क्यूबिक फंक्शन के लिए। क्यूबिक, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्यूबिक रिलेशन है, उसका ग्राफ कुछ इस फॉर्म में होगा, सच टाइप का ग्राफ होगा एक क्यूबिक फंक्शन का। अगर आप इसके ऊपर भी वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएं तो आप देखेंगे, ये देखें मैंने एक लाइन ड्रा की, वर्टिकल लाइन है ये, तो ये इस ग्राफ को यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अगर यहाँ से मैं ड्रा करूँ तो अगेन ये यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वर्टिकल लाइन। सो वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें बताता है कि ये जो रिलेशन है क्यूबिक रिलेशन, तो ये भी एक फंक्शन है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे मैं एक साइन कर्व ड्रा करता हूँ। आप देखिए ये एक साइन कर्व है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर हम इसके ऊपर भी वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करें, ये वर्टिकल लाइन ड्रा करें, तो ये लाइन इस ग्राफ को जस्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। यहाँ से ड्रा करें तो अगेन एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है, यहाँ पे ड्रा करें तो अगेन एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है। तो इन तमाम एग्जाम्पल से हमें ये बात समझ आएगी कि अगर वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को, जब हम वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं ग्राफ को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वो ग्राफ किसको शो करेगा, फंक्शन को। अब हम कोई ऐसी सिचुएशन भी देखते हैं जहाँ पे हम वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे लेकिन वो ग्राफ एक फंक्शन नहीं होगा, जिस भी रिलेशन का ग्राफ होगा वो फंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सर्कल है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ ए सर्कल। अगर आप यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करता हूँ, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ, तो आप देख लें कि ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को दो जगह पे इंटरसेक्ट करती है, ए पे भी और ए डैश पे भी। यानी सिंगल वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को, ये सिंगल वर्टिकल लाइन है, इस ग्राफ को यहाँ भी और यहाँ भी इंटरसेक्ट करती है। सो ये रिलेशन, ये जो सर्कल का रिलेशन, सर्कल की इक्वेशन आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। तो सच टाइप के जो रिलेशन होंगे ये फंक्शन नहीं होंगे। तो अब इन सब एग्जांपल से आपको आइडिया होगा कि कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे और कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स। एक्स की जो वैल्यूज़ हैं उनका सेट डोमेन सेट कहलाता है। एंड रेंज क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ वाई, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इन आउटपुट जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम रेंज कहते हैं। अब मैं चंद एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करूँगा और हम अंडरस्टैंड करेंगे कि उनकी डोमेन और रेंज कैसे मालूम की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए ये एक लीनियर फंक्शन है। आप x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन। अब आपने जब आप डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो आपने 2-3 सिचुएशन हैं जो आपने माइंड में रखनी है, तो फिर आप आसानी से डोमेन और रेंज बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि क्या उस रिलेशन में डिनोमिनेटर तो नहीं इन्वॉल्व। नंबर 2,
क्या कोई स्क्वायर रूट फंक्शन तो नहीं आ रहा। और नंबर 3 पे हम देखेंगे क्या उसमें कोई पीस वाइज फंक्शन तो नहीं दिए हुए। इन तमाम बातों का ख्याल करते हुए हम किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखेंगे। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ना डिनोमिनेटर आ रहा है, ना इसमें कोई स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, ना कोई साथ कंडीशन दी हुई है। तो आप x की कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। जो भी वैल्यू लिखेंगे y की, आप x की कोई भी रियल वैल्यू लिख सकते हैं। और x की जो भी वैल्यू लिखेंगे आप, उसके लिए y की भी कोई ना कोई रियल वैल्यू हमें मिलेगी। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी, आप y की जगह लिख लें यहाँ पे fx, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x x प्लस 1। तो इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। और इसकी रेंज, आप जब x की कोई भी रियल वैल्यू लेंगे तो y की भी कोई ना कोई रियल वैल्यू ही आएगी। तो इसकी डोमेन रेंज क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। अब आप रियल नंबर को यूँ भी लिख सकते हैं -∞ टू +∞। आप इसको इंटरवल फॉर्म में लिख लें और यहाँ भी -∞ टू +∞, और ये भी इंटरवल फॉर्म है। तो इंटरवल से मैं आपको बताता चलूँ कि हम किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज को इंटरवल फॉर्म में भी लिखेंगे। और इंटरवल में आप देखें 3 किस्म के इंटरवल होते हैं हमारे पास। नंबर 1 होते हैं क्लोज इंटरवल। आप क्लोज इंटरवल के लिए हम ये वाली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं e.g. फॉर एग्ज़ाम्पल 1 to 10 है। तो इसका मतलब है कि ये तमाम वैल्यूज़, और ये इंटरवल बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर को। तो इसमें वो तमाम वैल्यूज़ जो 1 से लेके 10 तक हैं वो सारी इंक्लूड हैं, और एज़ वेल एज़ कि 1 और 10 भी शामिल है उसके अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की, अब इसी एग्ज़ाम्पल को मैं दोबारा आपके सामने लिखता हूँ 1 to 10। अब हम यही ब्रैकेट्स हम बाहर को ओपन कर देंगे, ऐसे लिखेंगे। या हम इसकी बजाय एक और भी अंदाज से लिख सकते हैं 1 to 10। आप स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लें, जिसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं। आप इस अंदाज से लिख लें या इस अंदाज से लिख लें। अब यहाँ इसका मतलब है कि ये दो वैल्यूज़ 1 और 10 ये शामिल नहीं हैं। इनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी रियल नंबर है, वो सारे इसमें शामिल हैं। और तीसरी टाइप जो है उसे कहते हैं हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज्ड, हाफ क्लोज इंटरवल। अब इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम इसको कुछ इस अंदाज से लिखेंगे 1 to 10। अब यहाँ पे देखिए इस साइड से क्लोज़ है और इस साइड से ये ओपन है। तो हाफ ओपन है और हाफ क्लोज़ है। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1 to 10। ये ब्रैकेट आप बड़ी ब्रैकेट यूज़ करें, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें और बाहर को ओपन कर दें। ये बेसिकली दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरवल की 3 टाइप हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड हाफ ओपन, हाफ क्लोज। ये तीनों टाइप जो हैं जब हम डोमेन और रेंज लिखेंगे वहाँ पे हम इनको यूज़ करेंगे। और चूँकि यहाँ मैं आपको बताने जा रहा था डोमेन एंड रेंज, तो ये सबसे पहले मैंने एग्जांपल ली थी लीनियर फंक्शन की। तो मैंने आपको बताया कि इसकी डोमेन आप x की कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। सो इसकी डोमेन क्या होगी, R, मतलब ऑल द रियल नंबर्स, यानी सेट ऑफ रियल नंबर। और इंटरवल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे -∞ टू +∞। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये वाला ओपन इंटरवल है और -∞ एंड +∞, ये दो वैल्यूज़ शामिल नहीं हैं। और इसके दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, वो सारे इंक्लूडेड हैं, वो शामिल हैं। इसी तरह इसकी रेंज भी मैंने आपको बताई है। अब इसकी डोमेन की बात करेंगे
तो आपने ये ख्याल करना है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो रिलेशन है ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ज़ीरो हो जाए ठीक है, लेकिन पॉजिटिव रहे, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आएगा तो हमें पता है कि ये नंबर कम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाएगा। इट वुड बी अ कम्प्लेक्स नंबर। सो हम यहाँ पे कंडीशन बना लेंगे कि x + 1 शुड बी ग्रेटर इक्वल 0। इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें x विल बी ग्रेटर दैन -1, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर इक्वल -1। तो जब हम डोमेन लिखेंगे तो इसकी वैल्यू -1 या -1 से बड़ी होनी चाहिए। आप इसको नंबर लाइन पे भी चेक कर सकते हैं, 0 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर है -1, तो -1 से इक्वल और ग्रेटर। आप ग्रेटर का मतलब है आप इस तरफ को मूव करेंगे राइट को, यानी आप इस तरफ क्या है पॉजिटिव इन्फिनिटी, और लेफ़्ट पे क्या है माइनस इन्फिनिटी। तो इसकी डोमेन जो है वो शुरू हो रही है -1 से और कहाँ तक जाएगी? प्लस इन्फिनिटी तक। अब क्योंकि इक्वल -1 है तो -1 इसकी डोमेन में शामिल है, इंक्लूडिंग है। तो यहाँ आप क्लोज ब्रैकेट लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे ओपन ब्रैकेट्स। तो दिस इज़ द डोमेन ऑफ द दिस फंक्शन। अगर हम रेंज की बात करें तो अब रेंज के लिए देखें, ये वेरी फर्स्ट वैल्यू जो है -1, जब हम इसको पुट करें इसके अंदर f-1 तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 0। इससे नेक्स्ट वैल्यू मतलब बड़ी वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू सपोज हम एक 0 लेते हैं तो 0 + 1 इसका रिज़ल्ट क्या आएगा 1। अब यहाँ से देखें फंक्शन की वैल्यू पहले 0 थी, अब 1 है, मतलब इंक्रीज़ हुई है। तो फंक्शन की वैल्यू -1 पे क्या आती है 0। तो ये 0 से स्टार्ट होगा और ये मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो 0 इंक्लूडिंग है, बिकॉज 0 किसकी वजह से है? -1 की वजह से है। और ये वैल्यू चूँकि 0 के बाद 1 आई है, इम्प्रूव हुई है, बड़ी है, लिहाजा ये किधर मूव करती है? प्लस इन्फिनिटी की तरफ। बट हम प्लस इन्फिनिटी को इन्वॉल्व नहीं करते। सो व्यूअर्स, दिस वाज द कंप्लीट लेक्चर रिगार्डिंग फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। और चूँकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी, सो आई डिसाइडेड टू स्टॉप हेयर। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में जो टाइप्स ऑफ फंक्शन हैं मैं उस पर भी बात करूँगा, और साथ साथ जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1 उसके क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। और उसी के साथ जहाँ जहाँ पे टाइप्स रिलेटेड होंगी क्वेश्चन के साथ, मैं वहाँ पे आपको साथ इसकी टाइप्स भी साथ साथ डिस्क्राइब करता जाऊँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और एंड पे कमेंट कीजिए। और अगर कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो तब भी आप इनबॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और फिर इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।